राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आप लोग की तरह। लेट्स गो टू शिव एंड आस्क किया कि नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन अगेन अच्छा है बहुत। आई बिलीव इसका बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस पॉसिबल है, लाइक रिलेटेड नहीं, अलग अलग टाइप के अप्रोचेस पॉसिबल है। तो आप कुछ ना कुछ अगर सोच ही पाए तो इट्स गुड डील। शिव, ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ? यस करण, ये हुआ तो पर मतलब ऑप्टिमम नहीं हुआ। यस, ऑप्टिमम नहीं हुआ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है शिव कि n बच्चे हैं, ठीक है, एंड हर एक का कुछ कुछ रेटिंग है। मान लो आप CF का रेटिंग कुछ भी आप सोचो, हर एक का कुछ कुछ एक रेटिंग है। एंड आपको क्या करना है ना शिव, आपको चॉकलेट देना है सब बच्चों को, सबको मिलना चाहिए चॉकलेट, पक्की बात है। और क्या, ये आपको ध्यान रखना है शिव। मान लो रेटिंग पहला बच्चे का 2 है, दूसरा का 4, तीसरा का 3 है, अगर ऐसा कुछ है, और आप इसको एक चॉकलेट दिए, ठीक है, और इसको भी आप एक दे, ये खुश नहीं होगा। ये होगा मुझे मेरे पड़ोसी से, ये मेरा पड़ोसी है और ये मेरे से कम रेटिंग का बच्चा है, आप इसको ज्यादा मेरे से इक्वल क्यों दे रहे हो? मेरे को ये रहता है ग्रीड सबका कि मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊं, तो इससे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर 3 नंबर का फिर से एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी खुश, ये भी खुश, सब खुश है ना शिव? यस। तो एट द एंड जो टारगेट है सबको चॉकलेट देना है। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बड़ा है तो उसको ज्यादा चॉकलेट मिलना चाहिए, अपने नेबर से, बस अपने नेबर से ज्यादा मिलना चाहिए। एट द एंड आपको चॉकलेट मिनिमाइज भी करना है। वैसा नहीं इसको 1 दे दो सेफ जोन के, इसको इंटरमैक्स चॉकलेट दे देते हैं भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, भारत से नहीं, आपको मिनिमम चॉकलेट देना है। एंड इसके से मिनिमम 4 ही दे सकते हो, ठीक है शिव? यस। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए शिव, ये जो दिया है 1521, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बेस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1321 होना चाहिए आंसर, और सही में शिव ठीक भी है। क्यों? आप देखो, अब हर एक रेस्पेक्ट से सोचते हैं, इसको 1, इसका रेटिंग है, इसको 1 मिला शिव, इसका नेबर कौन इससे बड़ा वाला है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इससे बड़ा वाला ही है। अब इसके पास गए, अब इसको मिला 3, इसका नेबर कौन है, ये नेबर है इसका। अब ये इससे बड़ा है तो ये चाहता है कि मेरे को इससे तो ज्यादा ही मिले, इसको 1 मिला तो इसको 3, ये खुश है भाई। इसका और एक नेबर कौन है शिव, ये नेबर है, ये चाहता है मेरे को इससे भी ज्यादा मिले क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ, तो इससे इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, यही सेटिस्फाइड। इसके पास गए, ये तो इससे बड़ा है, छोड़ दो, ये सब छोटा है, इसको कितना मिला, 1 मिला, इसको इससे ज्यादा मिला शिव, तो ये सेटिस्फाइड। एंड अगेन इसके पास तो कोई है ही नहीं, तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। एंड इसका आंसर 7 आ रहा है, 1 + 3 + 2 + 1। एंड आई बेट यू आप इससे बेटर आंसर नहीं निकाल सकते, दिस इज द बेस्ट आंसर यू कैन अचीव। तो शिव, आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट? यस। चलते हैं एक बार कोड पार्ट पे, एंड सॉरी एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। फिर बताइए आपको क्या ब्रूट फोर्स, क्या कुछ सोच पाया माइंड में? करण, इस पे मैंने ब्रूट फोर्स कुछ इस तरीके से सोचा कि जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो ऐसा कुछ है, यस, ठीक है, वही तो यहाँ पर मैंने शुरुआत किया 1 से, ठीक है, क्योंकि मिनिमम सबको 1 मिलना ही चाहिए। यस, सबको 1 मिलना ही चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आगे गया, हाँ। 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट वाले से इसको बड़ा मिलना चाहिए, लास्ट वाला है क्या 1, तो इसको एक तो बड़ा ये इसका नेबर है तो इसको से ज्यादा मिलना चाहिए, Yes. इसको 2 कम से कम मिलना चाहिए, हाँ। उसके बाद फिर हम लोग 6 पे गए, 6 लास्ट वाले से भी बड़ा है तो उसको एक और बढ़ा के दे देते हैं, 2 से 3, ठीक है, यस। फिर नाउ 5 आया, तो इसको हम लोग जैसे कि ये लास्ट वाला इससे बड़ा था और ये इससे छोटा है, तो हम इसको रीसेट करके सीधा 1 ही दे देते हैं। मतलब शिव आप बोल रहे हो कि ये सुपर नेबर है तो इससे ज्यादा चाहता था, इसको आप दिलवा चुके हो, Yes. अब ये इससे ज्यादा चाहता है, इससे ज्यादा देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम रिसेंट वाले को, मतलब अगर बड़ा है, जैसे वो मुन्ना भाई टाइप का है कि जब उससे बड़ा है तो मतलब उसका रेटिंग अगर ज्यादा है तो उससे ज्यादा देना हमारा मजबूरी है, हाँ। पर अगर रेटिंग कम है तो कुछ बताया नहीं ना, तो सबसे कम रेटिंग और सिर्फ सबको मिनिमाइज करना है तो आप बोल इसको 1 ही दे दो भाई, मिनिमाइज तो 1 कर दो, ठीक है। अब आगे गए, उसके बाद फिर करें जब हम लोग 3 पे गए, हाँ। तो 3 वाला 5 से भी छोटा है, तो कायदे के हिसाब से इसको 0 हो जाना चाहिए था, हाँ। पर ये 0 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, हमने पीछे में कहीं पर गलती कर दिया है और उस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे बैक ट्रैक करें यहाँ से, जैसे इसको देखिए आप चाहते हैं 3 को 1 तो कम से कम मिलना चाहिए, यस, इसको 1 कर देंगे, और तो इसको 1 से ज्यादा होना पड़ेगा, तो इसका तो लास्ट वाला इससे बड़ा है पर इसका वैल्यू अभी भी 1 ही है, 3 के इक्वल ही है, तो इसको बढ़ाएंगे 2 करेंगे, और इसके बाद फिर पीछे एक और देखेंगे, तो पीछे देखेंगे कि ये 5 से बड़ा है और इसके पास वैल्यू भी 5 से बड़ा ही है, 5 के पास 2 चॉकलेट्स है, इसके पास 3 है, तो सही है, तो सही है, तो और बैक ट्रैक नहीं करेंगे, बैक ट्रैक नहीं करेंगे। अच्छा अब आगे कहेंगे, फिर आगे गए 2 पे, हाँ, तो 2 अगेन मतलब जो 3 है उससे मेरा छोटा है, तो कम मिलना तो चाहिए, इसको छोटा हो जाना चाहिए, तो 1 से कम 0, 1 से कम 0 हो जाना चाहिए, पर मिनिमम तो हम लोग को 1 सबको देना ही है,
तो इसको 1 असाइन करेंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा और हम बैक ट्रैक करके जो भी गलती हुआ है उसको सुधारेंगे। बैक ट्रैक बोल रहा हूँ, पर बैक ट्रैकिंग एज अ रिकर्शन वाला नहीं पीछे कर जा रहे हैं आप, और शिव इसको 1 है तो इसको इससे बड़ा है तो ज्यादा मिलना चाहिए, तो इसको 2 करेंगे आप। यस, And और शिव ये तो इससे भी बड़ा 2 हो है गया। तो इसको अब और बढ़ाना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब ये 6 वाला इससे भी बड़ा है, तो मतलब 5 से भी बड़ा है और इसका वैल्यू सेम आ जा रहा है, तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। ये वाला यहाँ पर तो अगेन छोटा है, कोई मतलब नहीं है, तो जब तक बढ़ रहा था तब तक देखते गए। यस, बड़ा हो तब हमें बढ़ाना है, जो छोटा हो तो हमें क्या कर दें, उसके लिए हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आगे बढ़े आप, फिर हम करें 1 पे गए, अगेन इससे 1 अगेन इससे छोटा हो गया, 0 तो नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 कर देंगे, बैक ट्रैक टाइप करेंगे, अब इसको 2 करेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, यस, एंड अब इसको और नहीं करेंगे, ये 2 ठीक है, कोई दिक्कत ये नहीं। छोटा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आप इसके पास गए 7 के पास, एंड तो इसको मैं इससे 1 बढ़ा के दे दूंगा, जो भी इसका वैल्यू उससे 1 बढ़ा के दे दूंगा। फिर मानो फिर मैं 7 और 5 ऐड कर दिया, फिर क्या करेंगे? अगर 7 है तो करें, जैसे कि बड़ा है तो उससे ज्यादा कैंडी देना, अगर छोटा या बराबर है तो इसको हम लोग मिनिमम ही असाइन करेंगे, रीसेट कर देंगे, 1 कर देंगे, 1 पे कर देंगे। फिर 5 पे उस गए, यस, 5 पे जब गया, छोटा है तो इसको इससे कम मिलना चाहिए, बट अगेन इससे कम हो नहीं सकता, तो 1 करेंगे, इसको बैक ट्रैक करेंगे, इसको 2 करेंगे, और फिर जब 7 पे गए, मतलब इसके पीछे भी जब 7 है और इसका वैल्यू भी बराबर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब वैल्यू सेम है तो फिर कुछ भी हो जाए कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गाइस ये अगर गाइस 8 होता ना तो शिव इसको भी 3 करता था, क्योंकि ये से बड़ा है तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए, बट ये 7 है तो बड़ा नहीं है, तो फिर आपका रिस्ट्रक्ट करा जैसे बस हमें तभी तक दिमाग लगाना है जब तक हमें पीछे में उससे बड़ा मिल रहा है, अगर बराबर या छोटा मिल गया ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। गाइस आप देखिए, जब शिव 1 पे था तो बैक ट्रैक किया, 2 को बढ़ाया, 1 से 2 बड़ा था, इसको बढ़ाया इसको नहीं बढ़ाया क्योंकि ये छोटा है, अब खत्म बात। इधर वही बात बोल रहे कि बड़ा नहीं तो छोड़ दिया। yes. इसका एंड का आंसर आप ऐसा कुछ आ रहा है 1 2 5 4 3 2 1, एंड इधर शिव का आया 2 2 1, एंड शिव दिस इज द फाइनल आंसर, आई गेस दिस इज करेक्ट। यस, ऑनेस्टली सही है। तो शिव से कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ आपका जो कर रहे हो? ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जा सकता है करें एट मैक्स। हाँ गाइस देखो, शिव हर एक क्लास जा रहे हैं पहली बात तो, एंड फिर जैसे बैक ट्रैक करके हर एक क्लास, मतलब मानो इसके पूरा सारा बैक ट्रैक कर दिया, इसके फिर वो सारा बैक ट्रैक किया, हो सकता है मानो मैं आपको केस भी दे सकता हूँ ऐसा कब होगा। मानो आपको कुछ ऐसा 1 2 3 4, मानो आप सब छोटा ही 8 7 6 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब हर बार आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। आप इधर आए, आपको आप इसको बंद कर देंगे शिफ्ट, फिर इधर जब आप जाएंगे तो आपको क्या बोलोगे, आप इसको इससे 0 तो नहीं कर सकते, इसको बंद करोगे, फिर बैक ट्रैक करके इसको 2 करोगे, राइट? फिर जब जाओगे 0 नहीं कर सकते 1, फिर बैक ट्रैक करके करना पड़ेगा। तो अब हर बार केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चल जाएगा, जा रहा है, सही है। एंड स्पेस ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आपको सबका आंसर स्टोर कर रहे हो, बिना स्टोर किए आप सीधा एनएस में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप हर बार बैक ट्रैक कर रहे हो तो बड़ा कमा रहे हो आप हर बार, तो आपको एक आंसर एरे चाहिएगा शिफ्ट तो ऑफ है, राइट? तो ये ठीक है शिफ्ट, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं होगा, बट लाइक इतना सोच पे बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ शिफ्ट इधर बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किया कि छोटा हो बड़ा हो बराबर हो, अच्छे से सोच पाए, गुड वन। तो शिफ्ट ठीक है, शिफ्ट ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑप्टिमम। और कुछ सोच पाए शिवा? करण थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ ऐसा हिल वैली करके मुझे कुछ सोचना चाहिए कि जो जितने भी डीप पॉइंट्स हैं, हाँ, उसको मुझे मिनिमम असाइन कर देना, उसके बारे में तो कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? उसके बाद फिर उधर से मैं उसके लेफ्ट हिल पे जाऊंगा, राइट हिल पे जाऊंगा, और फिर उस हिसाब से एक एक करके इंक्रीमेंट करते चलूंगा, राइट? पर वो आगे मतलब सोच पाना थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो जा रहा था, तो मैं शिव बहुत एक्सट्रीम पे चला गया शिव, बट अगर आप जो अभी किया ना शिव, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते तो शायद आपका हो जाता शिव। देखिए क्वेश्चन क्या बोला शिव, आपको कोई भी पर्टिकुलर आदमी को क्या चाहिए, अपने लेफ्ट से उसको ज्यादा होना चाहिए अगर लेफ्ट से बड़ा है, और राइट से ज्यादा होना चाहिए अगर राइट से बड़ा है, सॉरी उससे छोटा है ज्यादा होना चाहिए। 2 कंडीशन एक आदमी को आपको देखना है, लेफ्ट राइट की 2 कंडीशन आपको, राइट? इसमें मैं एक एक कंडीशन सॉल्व करता हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ क्या क्या था अभी 1 2 क्या 2 4 6 5 3 2 1 7 7 5, ओके 2 4 6 5 3 2 1 7 7 5, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ कि शिव बस क्वेश्चन ये है कि हर एक को मिनिमम मिलना चाहिए, कम से कम 1 मिलना चाहिए, और लेफ्ट नेबर अगर लेफ्ट नेबर उससे छोटा है तो उसका उससे ज्यादा होना चाहिए, बस इतना ही। मैं दोनों नेबर का बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन में दोनों नेबर का बात कर रहा था ना शिव, क्योंकि एक नेबर का बात कर रहा हूँ, बस आपको लेफ्ट नेबर से ज्यादा होना चाहिए अगर वो आपसे छोटा है तो, इतना ही। तो मान लो शिव इसको आप क्या दोगे, आपके लॉजिक के हिसाब से इसको 1 दोगे, यस, फिर इसको सिंस इससे बड़ा है तो 2 दे दोगे, इसको शिव 3, यस, इसको आप रीसेट कर दोगे 1, इसको देखो मैं क्या बोला, लेफ्ट नेबर से अगर बड़ा है तो ज्यादा देना पड़ेगा, अभी लेफ्ट नेबर से तो ये बड़ा नहीं है तो इसको 1 करो, क्योंकि आपको और आगे नहीं सोचना है इसको, बस देखो इसको आप कब करते हैं, आप शिव जब इसको 2 करता, जब 1 2 इसको करता, शिव कब कर रहा था, वो जब देख रहा था कि 5 का राइट में जो है मेरे को उससे बड़ा होना है,
Yes. तभी आप करते हैं। आप देखिए 5 से तो राइट में अगर वो 3 है और y इससे बड़ा है तो इसको 1 में इसको 2 मिलना चाहिए, तो आप उसे राइट मोस्ट देख रहे थे, इसमें आप राइट का कंसीडर कर रहे थे। मतलब आप राइट को देखना ही नहीं, आपको राइट को देखना ही नहीं, बस आपको लेफ्ट से मतलब है। तो बस अगर बड़ा है तो उसको +1 कर देना लास्ट वाले से, और छोटा या बराबर है तो फिर रीसेट कर देना। ये आपको करना है, क्यों करना है आपको मैं समझा दिया, क्योंकि आपको अब राइट को देखना ही नहीं। आप कर रहे थे इसको ठीक करने के, आप इसको ठीक करना ही नहीं, आपको राइट को देखना ही नहीं, तो सही है 1 करो। ये अपनी लेफ्ट से तो ज्यादा ही है, बस ये अपनी लेफ्ट से ज्यादा है, बस उतना ही हम लोग का मतलब है ना शुभ। इसको अगर 1 करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी लेफ्ट से अभी भी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर कैसे गए तो शुभ ये अपनी लेफ्ट से तो ऐसे ही कम है, तो इसको भी 1 नहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 1 कर दो। अब शुभ ये अपनी लेफ्ट से ज्यादा है 7 वाला, तो इसको 2 करो, तो ये अगेन 1 कर दो, फिर ये 1। लेफ्ट से अगर ज्यादा है तो शुभ हम कुछ करेंगे, राइट से को मतलब ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगर सेम क्वेश्चन आपको राइट के लिए पूछता था कि बस आपको अपने राइट से बड़ा है तो आपको बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप राइट से एंडिंग से स्टार्ट करते हैं आप। 5 को 1 करके 7 को, ऐसे इससे बड़ा है तो इससे ज्यादा में होना चाहिए मेरे को 2 7, तो रीसेट अगेन 1 मैं छोटा हूँ भाई तो अगेन 1 2 मैं इससे ज्यादा हूँ भाई तो मुझे भी ज्यादा चाहिए इससे, तो सिर्फ 2 चाहिए मेरे को, राइट। 3 ये बोलेगा मैं भी इससे ज्यादा हूँ, मेरे को ज्यादा चाहिए 3। 5 क्या बोलेगा मैं 3 से बड़ा हूँ तो मेरे को ज्यादा चाहिए 4। 6 बोलेगा अगेन मैं 3 से भी बड़ा हूँ भाई, मेरे को और चाहिए 5। 4 छोटा है भाई तो चुप हो जाएगा भाई, 2 अगेन छोटा है तो चुप हो जाएगा, राइट। तो अगर लेफ्ट पे कंडीशन तो आपको ये करना पड़ता है, राइट पे ये करना पड़ता है। बच्चों का क्वेश्चन क्या है, दोनों है, कंबाइन कर दो। अब आप सोचिए, आप मान लो इसके पास गए तो ये बोल रहे मेरे को लेफ्ट से बड़ा होने के लिए मेरे को 3, अगर आप मुझे 3 कैंडी दे दोगे तो मैं लेफ्ट से मैं बड़ा अपना हो जाऊंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को अगर 5 दे दोगे तो मैं राइट से भी बड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कितना देना चाहिए, कॉमन सेंस बताइए। 5 दे देंगे, क्योंकि इसको 3 से संतुष्टि है लेफ्ट वाले को, 5 से राइट को संतुष्टि है, तो 5 से दोनों को संतुष्टि होगा ना। लेफ्ट से 3 को संतुष्टि है तो 5 से तो संतुष्टि हो गई। आपका इसको मिनिमम का है, मिनिमम तो आपको 5 देना ही पड़ेगा भाई, तो राइट वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर आप 3 दोगे तो उसको 5 देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर एक के पास जाएंगे, उसका लेफ्ट का मैक्सिमम जो है तो दे देंगे 4, इसको दे देंगे शिफ्ट 3, राइट। इसको देंगे 2, इसको देंगे 1, इसको देंगे शिफ्ट 2 अगेन, राइट। इसको अगेन 2, इसको 1, राइट, एंड इधर 2 1। तो आपका आंसर क्या, 1 2 5 4 3 2 1 2 2 1। देखिए शिव का आंसर क्या था, 1 2 5 4 3 2 1 2 2 1, राइट। वही आंसर है। शिव का टाइम कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n। क्यों लग रहा है टाइम, बस आप एक बार ट्रैवल करो लेफ्ट के लिए, एक बार राइट के लिए, एंड एक बार फाइनल आंसर के लिए। तो ऑफ 3n which is near the end, right, and to space ऑर्डर ऑफ n 3 एरिया 2 एरिया बना रहे हो लेफ्ट राइट वाला, तो ऑर्डर ऑफ n एंड should be आराम से एक्सेप्टेबल होगा। एंड कोडिंग पार्ट भी बहुत ही सिंपल है इसका, बस देखना है लेफ्ट वाले में अगर पीछे से मैं बड़ा हूँ, छोटा पीछे वाले में से छोटा है तो +1, पीछे से अगर और कुछ है तो इक्वल टू 1 सेट कर दो। राइट में भी वैसे ही करना है, आपको बस करना है। मैं कोड दिखाऊं, आई विल शो यू, डोंट वरी। शिव ये समझ में आ गया आपको? यस। थोड़ा सा अगर आप सोचते तो ये शेयर कर देते हैं। अब शिव सेंस का जिक्र कर दिया है तो अगर मैं उससे चलता हूँ, बट थोड़ा टफ होगा वो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन गो टू द कोडिंग पार्ट, ओके। ठीक है, शुभ हेराजी समझते हैं। शुभ हेराजी मतलब क्या, इसी को अगर मैं प्लॉट करूँ 2 4 6 5 3 2 1 7 7 5, ओके 2 4 6 5 3 2 1 7 7 5। शुभ इसमें ग्राफ में हम लोग काम करते हैं ना, और ग्राफ का बोलते तो शुभ 2 कहाँ आएगा, इधर आएगा, 4 समथिंग अप, 6 और भी ऊपर, 5 बीच में, 3 आपका और बीच में, 2 आपका अगेन इधर, 1 नीचे है, 7 बहुत ऊपर, फिर 7 फिर आपका 5, राइट। ऐसा ग्राफ है। यस। तो अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, सिर्फ ग्राफ में क्या ऑब्जर्व करना है ना, कि जो हिल है, हिल किसको बोलते हैं, इसको हिल बोलते हैं, इसको हिल बोलेंगे, इसको हिल बोलेंगे, सब हिल है, राइट। तो जो सब हिल है वहां तक वैल्यू भर के जाएगा। मतलब देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर इसको आप 1 दोगे, इसको भी इससे बड़ा है, इसको 2 देना चाहिए, इसको 3 देना चाहिए। अगेन इसको अगर आप 1 दोगे तो इसको 2 देना चाहिए, इसको 3 देना चाहिए, इसको 4 देना चाहिए, इसको 5 देना चाहिए। यस। ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। यस। तो मतलब जितना भी बॉटम पॉइंट उनका हम लोग 1 देंगे, सिंपल बात। जो भी बॉटम पॉइंट है तो हमेशा हम 1 नहीं देंगे, खत्म बात। तो अगर इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे भैया, तो आपके कायदे के हिसाब से इसको 2 मिलना चाहिए, आपको मिनिमम करना है तो 2, इसको 3 मिलना चाहिए कायदे के हिसाब से, इसको कायदे से 2 3 4 5 मिलना चाहिए। अब इसको कौन सा देंगे, 5 देना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है। इसमें अगर आप ये हिल वैल्यू का बात कर रहा हूँ मैं, इस हिल का, इसको आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 into 6/2, ये तो फॉर्मूला होता है ना, n into n plus 1/2, एंड इसका बात कीजिए 2 into 3/2, क्योंकि 3 आप दे नहीं रहे इसको, आप सोच रहे हो 3 देना चाहिए, बट इसको आप 5 दे चुके हो, तो बाकी 2 बचे, 1 + 2 क्या होता है, n into n plus 1/2 2 into 3/2, राइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 30/2 15 + 3 18, राइट।
ये एक के सॉल्व कर दिया। अगेन शुभ इसके फिर सॉल्व कर सकते हो, राइट? शुभ इसका कितना, इसको 1 तो इसको मिलना चाहिए 2। अब शुभ ये सिंस सॉल्व हुआ ही नहीं है तो राइट साइड में कोई दिक्कत ही नहीं, इसको राइट साइड के हिसाब से 1 इसको दे दो। देखो इधर क्या किया था, हम सॉल्व कराए थे तो देखिए 1 2 3 4 5 जा रहा था। अब इधर इसका वैल्यू थी, खुद ही वैल्यू है, ये हिल भी खुद ही वैल्यू, तो इसका 1 नहीं होना चाहिए। अब शुभ राइट बोल रहा है 1 होना चाहिए, लेफ्ट बोल रहा है 2 होना चाहिए, तो किसका बात सुनोगे आप? लेफ्ट का बात सुनोगे। तो 1 + 2 होता है 3, राइट? तो फॉर्मूला 2 × 3/2 और राइट के हिसाब से 1 मिलना चाहिए, तो मतलब कुछ है नहीं, कुछ मिलना नहीं चाहिए, तो 0 × 1/2, राइट? तो अगेन 3, राइट? अब आप शुभ आगे बढ़े, इधर आए। अब शुभ लेफ्ट क्या बोल रहा है, इसको 1 मिलना चाहिए, लेफ्ट नीचे में कुछ है ही नहीं। राइट बोल रहा है इसको 1 2 मिलना चाहिए भाई, उसको क्या दोगे शुभ आप? 2 दोगे। 2 × 3/2 राइट के हिसाब से, लेफ्ट के हिसाब से 1 तो कुछ है ही नहीं, तो 0 × 1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 अगेन। तो शुभ हो गया 3 प्लैनेट था, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, तीनों को सॉल्व कर 3 + 3 प्लस क्या 18। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या फाइनल आंसर है शुभ? करण पर वो जो चेंजिंग पॉइंट है उसको तो हम लोग मतलब 2 बार काउंट कर रहे हैं ना गाइस। लॉजिक सही है बट एक ग्लिच यही है कि शुभ जो बोला, अगर आप ऑब्जर्व करो, जब मैं इसको सॉल्व किया था तो इसमें मैं इसका 1 जो वैल्यू लिया था इसको मैंने काउंट किया था। जब मैं इस सिस्टम को सॉल्व किया गाइस, तो अगेन 1 में इधर भी काउंट कर दिया, तो 1 को 2 बार काउंट करें, तो फिर क्या करें? हटा दो -1। ठीक है, तो आप एक ये कर सकते हो कि आप आंसर निकालो, तो आप जाओ कौन कौन सा बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो दोनों जगह था शेयर, ये तो ये एक ही जगह शेयर है, राइट में, लेफ्ट में शेयर नहीं है। अच्छा, ये दोनों जगह शेयर है तो -1। ये शुभ अगेन ये एक ही जगह शेयर है, तो अगेन इसका आंसर ओवरऑल -1 हो जाएगा। तो बस आप ये कर सकते हैं शुभ, वापस जब कोड लिखेंगे और ऐसे कुछ आपका आया, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं कितना सिस्टम है। एक सिस्टम ये 2 3 4 5 6 सिस्टम का आंसर निकालो शुभ। तो आप देखो कितना बॉटम पॉइंट है जो आंसर रिपीट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, मैं पहले बता दिया, हर एक बॉटम पॉइंट में 1 नहीं मिलेगा, कंपल्सरी है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको 1 मिलना है। तो आप देख, ये तो बॉटम पॉइंट है पर शुभ एक में शेयर्ड है, तो ये नहीं, ये 2 में शेयर्ड है, ये 2 में शेयर्ड है, 2 में शेयर्ड है, 2 में शेयर्ड है, 4 पॉइंट है, 2 में शेयर किया हो तो आंसर -4 इज द आंसर, राइट? यस ये आप कर सकते हैं सिंपली। और इस व्हाट यू कैन डू इज शुभ की, देखिए बता देता हूँ, मान लो शुभ आपका ऐसा कुछ है ये केस में, तो आप क्या किए थे, इधर इसका आंसर निकाल दिए। अब आप पहले देखो कि क्या ये शेयर होने वाले हैं, जब इससे ट्रांजिशन किए क्या ये शेयर होगा भाई, कैसे पता चलेगा? ये मेरे पास तो है, अगर मेरे आगे में कोई एग्जिस्ट कर रहा है और वो मेरे से बड़ा है तो ये शेयर होगा। मतलब देखो इसके आगे में शुभ क्या हो सकता है, इसके आगे में या तो छोटा हो सकता है, बराबर या बड़ा। छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर छोटा होता तो ये वैल्यू और भी नीचे गया होता ना शुभ। यस इसको अभी तो रोक क्यों दिया? अब इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट बोल रहे हैं, मतलब इसके बॉटम में कोई पॉइंट नहीं है, इसको आप लोकल मिनिमम बोल रहे हो ना शुभ। लोकल मिनिमम मतलब क्या, इसके नीचे और कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये केस तो हो नहीं सकता। अगर इसके ऊपर होता शुभ तो मतलब इसको -1 हम लोग तभी कर देंगे जब यहाँ का आंसर निकालिए होंगे ना शुभ, तो आंसर -1 कर सकते हैं, है ना? यस अगर इसके बराबर में हुआ तो शुभ, तो ये शेयर आने में होने ही वाला नहीं। इस केस में देखो ये वैल्यू है, अब इसको -1 क्यों करोगे? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसका भी शेयरिंग कुछ है नहीं, तो -1 नहीं करेंगे। इसी केस में देखते हैं, देखो जब इसको सॉल्व किया हम इसी को बस वैल्यू बोलते, राइट? तो -1 इसलिए कर सकते हैं, एंड इसके ये -1 नहीं करना, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, बस। तो जब आप एक सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो, दूसरे पे मूव कर रहे हो, तो आप देख सकते हो उसका जो वैल्यू पॉइंट है वो उसमें भी वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर वैल्यू उसमें भी है तो -1 अभी कर लो आप, ठीक है? नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं बताया, हर एक पे जाके माइनस कर सकते हो, ठीक है शुभ? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू वैल्यू का अप्रोच। इतना टफ है, इसको मैं कोड दिखाऊंगा तो आपको इजी लगेगा, बट खुद से लिखने में हालत खराब हो जाएगा। लिख के देखिए आपको मजा आएगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है शुभ? चलते हैं कोड पे, राइट? यस कोड दिख रहा है? यस करेक्ट। तो पहले मैं इजी वाला बता देता हूँ। क्या इजी वाला शुभ? कि आपको जाना है बस लेफ्ट और राइट द्वारा बना दिया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट का साइन कर दोगे। अगर मैं अभी बड़ा हूँ तो लेफ्ट से ज्यादा मिलना चाहिए मेरे को +1, अगर मैं छोटा हूँ तो रीसेट कर दूँ। राइट से अगेन वही बात, अगर मैं बड़ा हूँ +1, नहीं तो रीसेट करो। एंड हर बार इनिशियली लेफ्ट को 0 तो 1 मिलना ही चाहिए, राइट के एंडिंग को 1 मिलना ही चाहिए। आंसर 0 कर दिया सेट में, तो मैं आगे जाकर क्या बोला, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट का राइट प्लस इक्वल टू क्या, हर एक इंडेक्स से आपको प्लस करना है, राइट? इसका प्लस 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 प्लस, रिटर्न आंसर, सिंपल। ऊपर चलते हैं, ये कोड तो काफी सिंपल था लिखने में, कोई टफ नहीं था ये, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आके देखते हैं इसमें मैं क्या बोला शुभ। देखिए मैं गया आई पे, करंट सिस्टम पे, मैं बोला कि लेफ्ट काउंट 1 राइट काउंट 1, मतलब ये सेट कर दिया। और मैं कब तक आगे जाऊंगा, जब तक मेरे को हिल नहीं मिल जाता। हिल का क्वालिफिकेशन क्या है कि अब उससे बड़ा और नहीं मिल रहा, ये पॉइंट इससे बड़ा है तो आगे बढ़ा, ये पॉइंट इससे बड़ा आगे बढ़ा, ये पॉइंट इससे बड़ा आगे बढ़ा, अब नहीं मिल रहा तो ये हिल हो गया। तो वही क्या कि ए ऑफ i + 1 आगे वाला मेरे से अगर बड़ा है तो मैं आगे बढ़ता गया, काउंट बढ़ाता गया, कितना लोगों क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ, और मुझे पीक मिल गया अभी।
अब वैल्यू फंस रहे हैं, तो जब तक आगे छोटा आता जा रहा है तो बढ़ते जाओ, जब छोटा और नहीं आएगा तो बड़ा या बराबर आ गया तो रुक जाएंगे। तो वही क्या, मैं देखिए जब तक ये छोटा तो बढ़ता गया आगे आई प्लस प्लस आर सी प्लस प्लस। अब मैं वही बोलूंगा, लेफ्ट में बोल रहा है कि 5 में आना चाहिए, राइट में 3 में आना चाहिए, तो किसको प्रेफर करना पड़ेगा, लेफ्ट को ज्यादा। ये इसमें ज्यादा। तो लेफ्ट का कब बोल रहा है तो क्या हो गया 5 into 6/2, यस 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट क्या होगा 3 बोल रहा है तो मतलब 1 + 2 ही करना है, क्योंकि थर्ड तो मुझे नहीं रहे। यस तो n into n - 1 into n/2 बेसिकली, राइट, rc into rc - 1/2, सिंपल बात है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो उल्टा करना है, yes. तो राइट का ले लेना rc into rc + 1/2, lc into lc - 1/2। और मैं जो आपको बोला कि आप ऑन द गो चेक कर सकते हो ये जो वैल्यू है क्या अभी भी वैल्यू रहेगा, कब वैल्यू रहेगा, जब इसके आगे वाला इससे बड़ा हो। तो अगर इससे आगे वाला इससे बड़ा है तो मतलब इसमें भी वैल्यू रहेगा, उधर कंट्रीब्यूशन देने वाला है, तो अभी से माइनस करो, इसका आंसर माइनस माइनस। और आई को माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगली बार आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको आई इधर से स्टार्ट करना है। अब ये वैल्यू है ना, तो आई माइनस माइनस कर दिया ताकि इधर से स्टार्ट हो जाए। दैट्स इट, रिटर्न आंसर। ये भी छोटा सा एक कोड लगेगा देखिए शिव, एंड टाइम वाइज तो ऑफ एन, एक ही इटरेशन परफेक्ट वन इटरेशन करें, एंड स्पेस तो ऑफ वन वगैरह। काफी सिंप्लीफाइड कोड है, मतलब सिंप्लीफाइड कंस्ट्रेंट्स है इसका, बट लॉजिकली बहुत टफ था सोचना, एंड जनरली सीपी वगैरह में ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ वैल्यू ऐड हुआ, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसा कोड फोर्सेस बहुत फ्रीक्वेंट है, राइट, यस क्वेश्चन आता रहता है इस टाइप का, तो या यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर यू विश। ठीक है, ध्यान रखिए अगला वीडियो और भी अच्छा क्वेश्चन में आने वाला है ग्रीडी में, एंड चैनल को फॉलो करते रहिए स्टार्टिंग से एंड तक। बस वी आर नियरिंग द एंड पार्ट, तो 2-3 बड़ा पार हो चुका है, ऐसे करते रहिए, सक्सेस आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय